नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में 24 पन्ने की एक पत्रिका है। पत्रिका जैसी दिख रही है। कवर पर आपाद मस्तक योगी जी की तस्वीर है। यहाँ लिखा हुआ है कर्म योगी। नीचे टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है योगी सरकार की नीति, नियत और नियोजन ने यूपी में विकास के नए प्रतिमान गढ़े। तो देखकर आपको लगेगा एक मैगजीन है और आखिरी पन्ने पर एक नंबर पर यूपी, और यूपी कैसे कैसे एक नंबर पर है, किस किस सेक्टर में है, उसकी एक पूरी लिस्ट है। लेकिन ये पत्रिका जो 24 पन्ने की दिख रही है, ये निकली कहाँ से? क्या वाकई कोई मैगजीन है? नहीं। तो दरअसल इंडिया टुडे जो देश की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, इंडिया टुडे के पेट में ये बीच में ये 24 पन्ने की ये अलग से एक पत्रिका है, सप्लीमेंट है, विज्ञापन का परिशिष्ट है। तो मैंने 5-6 खरीद लिया, चूँकि यूपी चुनाव आना है तो बार बार इसकी ज़रूरत होगी। एक निकाला है, ऐसे 4-5 और रखें। तो इंडिया टुडे में 24 पन्ने। तो इंडिया टुडे जब इस बार आया तो मुझे लगा इंडिया टुडे काफ़ी हेल्दी है। तो फिर पता चला कि इसमें तो दरअसल योगी जी का पूरा प्रचार तंत्र है, और उस प्रचार तंत्र ने आंकड़ों का पूरा ऐसा मायाजाल सजाकर एक 24 पन्ने का विज्ञापन दे दिया। अब क्या है इस विज्ञापन में, और क्यों मैं इस विज्ञापन की बात कर रहा हूँ, ये बताने से पहले, और इस विज्ञापन में जो दावे किए गए हैं उन दावों को मैंने अंडरलाइन किया है। उन दावों की हकीकत परखने के लिए अगले 7 महीने तक यूपी के जिले जिले से आपको मैं वहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाऊंगा। जो इंडिया टुडे का कवर है, हकीकत और भ्रम। तो दरअसल मैंने ट्विटर पर लिखा तो किसी मित्र ने यही कहा कि कवर तो हकीकत है, अंदर भ्रम है। लेकिन मैं इसको भ्रम नहीं कह रहा हूँ। इसमें जो आंकड़े हैं और जो दावे हैं उसके बारे में बताने से पहले, दशकों पहले अदम गोंडवी, वो भी यूपी के रहने वाले थे, कवि और बहुत ही ओजस्वी क्रांतिकारी उनकी कविताएं हैं, शेर हैं। तो अदम गोंडवी की 2 लाइनें हैं इस तरह की पत्रिका के लिए, हालांकि विज्ञापन है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो दरअसल इस किताबी दावे में बहुत आंकड़े हैं, और दरअसल बहुत सारे आंकड़े उन आंकड़ों को ज़मीनी हकीकत से मैच कराने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ उल्टी पुल्टी तस्वीर बनेगी। उन तस्वीरों को ही अगले 7 महीने तक मैं दिखाऊंगा। जल्द ही यूपी की यात्रा शुरू करने वाला हूं, और मेरा टारगेट है कि चुनाव तक यूपी के 75 जिलों में जाऊं, लोगों से बात करूं, और उसके बाद क्या सोचते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, जो अभी सरकार है उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो सब बताऊं। लेकिन फिलहाल इस पर लौटते हैं। अब ये जो पहला पन्ना है, पहला आर्टिकल है इस प्रायोजित पन्नों में या इस मैगजीन में, उसमें जो लिखा हुआ है, कोरोना महामारी के बीच योगी आदित्यनाथ हमेशा फ्रंट लाइन में मौजूद रहे। स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका को लेकर योगी ने तत्परता से काम किया, और सबसे दिलचस्प बात यह है, कोरोना की दूसरी लहर को परास्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रतिबद्धता से काम किया, उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती, और इसने आलोचकों को भी प्रभावित किया। और साथ में क्या लिखा है, दूसरी लहर के दौरान जानलेवा वायरस से संक्रमित होने के बावजूद कर्मयोगी ने आराम करना स्वीकार नहीं किया। तो कर्मयोगी जी ने आराम ही नहीं किया दूसरी लहर के दौरान, इसलिए इस तारीफ में 25 पन्ने हैं। और चूंकि चुनाव का मौसम है, सरकारी खजाना है, जनता का पैसा है, इसलिए विज्ञापनों से अखबारों और चैनलों का पेट भरना है। और उस दौर में अभी एक ताज़ा आंकड़ा आया है कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच योगी सरकार ने सिर्फ टीवी चैनलों को 160 करोड़ का विज्ञापन दिया, और ये ऐसे करोड़ों के विज्ञापन अभी से 7 महीने आप देखेंगे। बहरहाल कर्मयोगी जी ने आराम ही नहीं किया। वो तब जब यूपी में अप्रैल और मई महीने में जिले जिले में तबाही की तस्वीरें थी। प्रयागराज से लेकर बनारस तक, बक्सर तक, गंगा के उस पार, बिहार की सरहद के भीतर तक यूपी से लंबी कतार थी लाशों की, गंगा में तैरती लाशों की और गंगा के किनारे दफनाई गई लाशों की। और जिले जिले में ऑक्सीजन की किल्लत की, ऑक्सीजन की कमी से तड़पते और तरसते लोगों की। काशी में भी मौतें हुई,
लखनऊ में भी हुई, बरेली में भी हुई, मेरठ में भी मौतें हुई अस्पतालों में एडमिट ना होने की वजह से, या ऑक्सीजन की कमी से, या बिस्तर न मिलने की वजह से, या अव्यवस्था से। लेकिन यहां कहा गया कि योगी जी ने, कर्मयोगी ने आराम नहीं किया, और आलोचकों ने को भी, योगी के इस काम ने आलोचकों को भी प्रभावित किया। कहाँ आलोचकों को प्रभावित किया? दुनिया भर में जगहसाई हुई, दुनिया भर में आर्टिकल लिखे गए, विदेशों में। हाँ, ये यूपी के अखबार या राष्ट्रीय मीडिया में जरूर उस तरह से आलोचना नहीं हुई, लेकिन बाकी तो आलोचना हुई। आलोचक कहाँ खुश थे? इसी में आगे मेडिकल कॉलेज कितने बन रहे हैं, ये आंकड़े मैं आपको अगले 7 महीने में ऐसे जितने दावे हैं और ये आंकड़ों की जो किताब है और विज्ञापन है, इनकी हकीकत मैं पोस्टमार्टम करके बताता रहूँगा। फिलहाल इसमें कि कैसे एक चौथे पन्ने, छठे पन्ने पे है, कोविड की तीसरी लहर को बेअसर करने में मिली सफलता। कोविड की तीसरी लहर अभी आई नहीं है, आशंका है कि सितंबर अक्टूबर में आ सकती है। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी ये आशंका है। लेकिन इन्होंने शीर्षक लगाया विज्ञापन में, तीसरी लहर को बेअसर करने में मिली सफलता। तीसरी लहर आ भी गई और योगी जी के राज में, इस राम राज्य में बेअसर भी हो गई। और बेअसर कैसे हुई और उसके लिए क्या सिस्टम है वो सब लिखा हुआ, विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद चूंकि विज्ञापन है इसलिए कोविड अस्पताल कैसे जिले जिले में काम कर रहे हैं उसकी जानकारी है। महामारी की रोकथाम में योगी का एकीकृत प्रयास। यूपी के लोग जानते हैं कि यूपी में कोविड काल में क्या मुश्किलें थी कि यूपी के करीब दर्जन भर विधायक और सांसद ने, जिसमें संतोष गंगवार जैसे केंद्रीय मंत्री थे जिनकी बाद में छुट्टी हुई, उन्होंने भी योगी सरकार के कामकाज पर नाखुशी जताई। कई विधायकों ने, और मंत्री और विधायक के भी परिवार और परिजनों की मौत हुई और मंत्री की भी मौत हुई। कोविड काल का तो ये हाल था। इसी तरह से भी इस विज्ञापन में आगे क्या है, विज्ञापन की इस पत्रिका में अब यहाँ है, यूपी बन रहा है एक्सप्रेस प्रदेश। अब इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस और बाकी एक्सप्रेस वे का नाम है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में दुनिया जानती है कि अखिलेश यादव के समय में शुरू हुआ, लेकिन अब लगता है कि 4.5 साल होने जा रहे हैं, तो शायद कुछ महीने में पूरा हो। उसके बाद महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी योगी सरकार। और इसमें इस पन्ने में फिर बताया गया है कि 10 लाख से अधिक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर इनमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। राशन वितरण से लेकर स्कूल भागीदारी में 1 करोड़ महिलाओं को अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया तो उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी, उनके पास पैसे कितने जा रहे हैं, उनको फ़ायदा क्या हुआ, उनकी आजीविका कैसे बेहतर हुई, ये जानना आंकड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और ये भी कितने बने, वो क्या काम कर रहा है, इसकी जांच पड़ताल आगे आने वाले महीनों में मैं करूंगा, वो आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पन्ना, बीच का पन्ना, जिसमें रोजगार रेल है। 4.5 साल में बम्पर भर्ती, और ये नीचे एक रेल बनी है। इस रेल में योगी जी यहाँ पर झंडी दिखा रहे हैं, और पुलिस भर्ती कितनी हुई, शिक्षक कितने भर्ती हुए, लोगों को रोजगार कितने मिले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। लेकिन जो सबसे इसमें दिलचस्प आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों की पड़ताल जरूरी है, और वो मैं भी करूंगा, आप भी सहयोग करिए। आने वाले समय में मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा। आप यूपी के जिस भी जिले में हैं, अगर आपके ज़िले में लगता है कि सरकार ने जो दावे वादे किए पूरे नहीं हुए, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपके ज़िले में भी मैं आऊँगा। क्योंकि उसी सरकार से सवाल पूछना चाहिए और पूछा जाना चाहिए जिस सरकार ने 5 साल आपसे वादे किए, और जो सत्ता 5 साल पहले तमाम दावों और वादों की बुनियाद पर आई, और वो सरकार अब चुनाव में जा रही है। तो सरकार योगी जी की है, सवाल योगी जी से होना चाहिए। लोग चाहेंगे आज भी अखिलेश और मायावती से पूछे जाएं। तो ऐसे आंकड़े, ऐसी जानकारियां आपके गांव शहर की कुछ हो तो मेरे व्हाट्सएप पर आप डालिए। इस यूट्यूब के लिंक में भी डालें। आप किस शहर के हैं, अपने बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, मेरा मेल आईडी है ajit.anjum@gmail.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपका मेल सीधा मुझ तक पहुंचेगा, और मैं अगर यूपी यात्रा पर निकलूंगा आपके ज़िले, आपके गाँव में भी आऊँगा। ये मेरा वादा है। हालांकि ये अगर यूपी से 10,000, 5,000, 4,000 मेल आएगा तो हो सकता है मैं बहुत जगह ना जा पाऊँ। इसको इसी तरह से देखिएगा। तो इसमें बहरहाल इसमें नीचे है जो रोजगार की रेल बनाई गई है, उसमें 60 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। अब ये स्वरोजगार से जोड़ा गया, ये कैसे जोड़ा गया, इसके क्या आंकड़े हैं, मैं जानना चाहता हूँ।
मैं अभी इस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। उसके बाद इसमें है कि 1,60,00,000 से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली, प्राइवेट नौकरी 1,60,00,000 लोगों को। ये आंकड़ा क्या है, किस सेक्टर में मिली और किस सेक्टर में मिली नौकरी को योगी सरकार की उपलब्धि मानी जा सकती है, यह भी मैं जानना चाहता हूं। अगर 5 साल में प्राइवेट सेक्टर में पास करके गए और दिल्ली, बॉम्बे या किसी शहर में नौकरी कर रहे हैं, बेंगलुरु में या कहीं भी कोई भी स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करके, तो क्या वो यूपी सरकार के खाते में है? या निजी क्षेत्र में नौकरी क्या यूपी में 1,60,00,000 लोगों को मिला, और मिला उसमें सरकार की किसी स्कीम की भूमिका है? ये मैं जानना चाहता हूँ, और ऐसे आंकड़ों का पोस्टमार्टम भी करूँगा। उसके बाद है 3 लाख से अधिक लोगों को संविदा पर सरकारी नौकरी। क्या संविदा पर सरकारी नौकरी 3 लाख लोगों को मिल गई, और मिली उनकी चल रही है या कुछ डिसकंटिन्यू हुई? क्योंकि इस तरह की नौकरियों के कुछ खतरे होते हैं। अगर आप शिकार हैं या आप इसके किसी ढंग से इस आंकड़ों से असहमत हैं, कोई फैक्ट है, तो आप मुझे जरूर भेजें। एक बार चार कहती है 4.25 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी, उसके भी डेटा मैं डिटेलिंग में जानना चाहता हूं, जरा समझना चाहता हूं। इसमें एक दिलचस्प बात है इन आंकड़ों में कि योगी सरकार ने जब पलायन शुरू हुआ था पिछले साल मजदूरों का, तब कहा था यूपी के मजदूर, जब 20-21 लाख मजदूर दूसरे राज्यों से अपने राज्य पहुंचे थे यूपी, तो कहा था हम स्किल मैपिंग करेंगे और यूपी के लोगों को टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, स्वीपर जो भी हैं, दर्जी, उन सबको स्किल मैपिंग करके उनके आधार पर रोजगार के अवसर मुहैया करेंगे और बहुतों को रोजगार और सरकारी नौकरी भी मिलेगी। क्या स्किल मैपिंग के बाद अगर 23 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हुई, कितने लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए, कैसे, उसको भी देखना और समझना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है योगी ने प्रदेश में लॉकडाउन, दूसरे प्रदेशों में लॉकडाउन शुरू होते ही प्रवासियों की स्किल मैपिंग के निर्देश दिए थे। वो सही है, मुझे भी पता है, लेकिन हुआ क्या ये देखना मुझे जरूरी है। मनरेगा की भी तारीफ है, लेकिन मनरेगा का पेमेंट रुका हुआ, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक है जनता को योगी सरकार का सुरक्षा कवच, और इसमें पुलिसिया सिस्टम की तारीफ है। अपराधियों के अर्थतंत्र पर चोट पहुंची और कैसे पुलिस काम कर रही है। लेकिन यहां भी सवाल है, यूपी में राम राज्य का दावा था। 2017 के चुनाव के बाद योगी ने कहा था अयोध्या में कि 2020 तक हम राम राज्य लाएंगे। 2022 होने जा रहा है, चुनाव 7 महीने बाद है, 21 बीत रहा है। तो क्या राम राज्य है यूपी में? क्या अपराध पर काबू पा लिया गया? क्या जिले जिले में अपराध की घटनाएं नहीं हैं? क्या फिरौती और गुंडागर्दी, गोलीबारी की घटनाएं थम गई? क्या राम राज्य आ गया? इसके बहुत सारे आंकड़े हैं जो इस सरकारी आंकड़े को काउंटर करेंगे। वो भी आगे आने वाले समय में मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसानों के भरोसे पर खरी उतरती सरकार। अब योगी सरकार का माने तो किसानों के भरोसे पर योगी सरकार खरी उतरी है, और उसके बाद कुछ आंकड़े यहां योगी सरकार की तरफ से दिए गए। अब यहां भी हमें फैक्ट चेक करने की जरूरत है कि क्या योगी सरकार किसानों के भरोसे पर खरी उतरी है। तो पश्चिमी यूपी के और कुछ और जिलों के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली से कुछ दूरी पर, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। अब किसान कह रहे हैं हम लखनऊ भी जाएंगे, तो क्या वो किसान नहीं है? उसके बाद योगी जी की तरफ से कहा गया किसानों का कितना भला किया गया, और उसके बाद गन्ना किसानों का कितना भुगतान किया। लेकिन फैक्ट ये भी है जो किसानों का कहना है कि करीब 12,000 करोड़ चीनी मिलों पर बकाया है किसानों का। नोएडा के एक वकील हैं पुनीत कौर, उन्होंने हाईकोर्ट में एक PIL करके कहा है कि 12,000 करोड़ जो बकाया है इसका भुगतान करे सरकार। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 1 महीने का नोटिस दिया है और जवाब मांगा है, 4 अगस्त को उसकी सुनवाई हुई। किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि 2014 में चुनाव के दौरान मोदी ने वादा किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों के भीतर किया जाएगा, और नहीं हुआ तो ब्याज दिया जाएगा। 4.5 साल बाद भी वो वादे पूरे नहीं हुए, और यूपी ही वो राज्य है जहां शायद, अगर मुझे ध्यान है, बदायूं या आसपास 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा में कहा था, पहली बार जब बात आई थी, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2022 में अब 5 महीने बाकी हैं, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? ये भी सवाल है। इस पैमाने पर भी हम कसने की कोशिश करेंगे। योगी सरकार में उद्योगों के अनुकूल बना माहौल, क्या उद्योगों के अनुकूल बन गया? योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर समिट किया था, बहुत MOU साइन हुए थे।
क्या वो सारे एमओयू एग्जीक्यूट हो गए? क्या उतनी फैक्ट्रियां लग गई? क्या उतने उद्योगपति, अगर मुझे याद है ताज होटल में हुआ था, वो सारे उद्योगपतियों ने जो वादे किए, क्या उनके प्लांट्स लग गए, रोजगार मिल गए? इसको भी जांच करना है। विकास को गति देते सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। योगी के सुशासन से पर्यटन उद्योग को लगे पंख। और आखिर में एक नंबर पर यूपी एक नंबर पर यूपी है। इसके लिए बहुत सारे आंकड़े। आखिर में 2,61,00,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर देश में पहला स्थान। और आप एक बार गूगल सर्च करिएगा शौचालय घोटाला, और यूपी के आपको 15 जिलों में उस घोटाले की भी जानकारी मिलेगी कि शौचालय बना नहीं, बिल पास कर दिया गया, या शौचालय जितने थे उससे कम बने, या शौचालय की जगह डब्बा रखा है, पूरा बना नहीं, चालू हुआ नहीं, बिल पास कर दिया गया। मैं ऐसी रिपोर्ट भी आने वाले समय में दिखाऊंगा। और आप कह सकते हैं आप इतना निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो समर्थक हैं मोदी योगी के ऐसा कहेंगे। नहीं, ये निगेटिविटी नहीं है, यही पत्रकारिता है। क्योंकि अगर योगी जी ने, मोदी जी ने कुछ वादे किए, कुछ दावे किए, तो वो पूरे हुए या नहीं, इसकी जांच करना, परख करना और सच बताना, ये पत्रकार का काम है, वही मैं करूंगा। और चूंकि चुनाव 2022 में हो रहा है, 2017 का चुनाव नहीं है कि 5 साल अखिलेश के पूरे हुए इसलिए सारे सवाल अखिलेश से पूछे जाए। नहीं, योगी जी के 5 साल पूरे हुए, इसलिए ये जो 24 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, जो कर्मयोगी योगी जी का विज्ञापन है, पत्रिका, आंकड़ों का ये क्या कहें, आंकड़ों की फाइल है। इस आंकड़ों की फाइल को ही मैं अपना एक टेक्स्ट बुक मानता हूं, और इसी आंकड़े को, की फाइल को, या विज्ञापन को, या पत्रिका को योगी सरकार का सिलेबस मानते हुए इसी आधार पर मैं कोशिश करूंगा कि फैक्ट सीट बनाऊं और आपको फैक्ट बताऊं। और जल्द ही यूपी की यात्रा मैं शुरू करने वाला हूं। फिलहाल आपको पता होगा कि यूपी में नौकरियों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर यूपी में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं प्रदर्शन प्रदेश बन गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के पोस्टर, विज्ञापन अखबारों में, सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर आप पटे पड़े देखेंगे अगले 7 महीने। फिर मैं कह रहा हूँ, अगले 7 महीने मैं यूपी में रहूँगा और ऐसी ही चीज़ों की पड़ताल करूँगा। अगर योगी ने वाकई यूपी को राम राज्य बना दिया है तो मैं वो भी दिखाऊँगा, और अगर योगी ने जो कहा वो नहीं हुआ तो वो भी दिखाऊँगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो मुझे मेल ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके शहर भी आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यूपी पंजाब की खबर, जिले जिले की ग्राउंड रिपोर्ट जैसे मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं कह सकता हूं बहुत कम लोग दिखाएंगे शायद। फिलहाल